नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। गांव का विकास और क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता है। अब है गांव-गांव में मिल रहा भारी जनसमर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी के पहुंचने पर उमड़ पड़ती है भीड़। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आज स्पष्ट रूप से जनता से कहा कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं वचन देता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता में क्षेत्र का विकास होगा और दूसरा यहां होने वाले भ्रष्टाचार का अंत कर दूंगा। पिछले 5 साल के दौरान जनप्रतिनिधि द्वारा जो खेल किया गया है और जनता जिस प्रकार से दुखी है, भाव से मुझे बताती है, तो मेरा मन अत्यंत द्रवित हो उठता है। विभिन्न गाँव में जनसंपर्क के दौरान अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने स्वयं अपने लोगों के माध्यम से जमकर भ्रष्टाचार किया और कराया। विकास के लिए जो पैसा सरकार से आया उसकी जमकर दोहन किया गया। भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई मेरा करीबी भी सामने आ रहा है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। मिश्रा ने कहा कि हर गांव में यही शिकायत मिल रही है कि सड़क के लिए पैसा आया था, कागज़ में सड़क भी बन गई और पैसा भी खत्म हो गया और सड़क भी नहीं बनी है। किसने किया है भ्रष्टाचार, किसके इशारे पर हुआ है भ्रष्टाचार, सब पोल खोल चुके हैं। बस कार्यवाही की देर है। इसके लिए आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि आगामी 17 नवंबर को मतदान है और कांग्रेस ने ये वचन लिया है कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में केवल खुशहाली का दौर रहेगा। कमलनाथ के हाथ को मजबूत करने के लिए ज़रूरी रही है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले। शुक्रवार 10 नवंबर को प्रत्याशी अभय मिश्रा ने केमार, जेरुका, हरिजन बस्ती, दादर, पत्थरघड़ी आदि गांव में जनसंपर्क करते हुए लोगों से जन आशीर्वाद मांगा है। स्थानीय जनता ने भी आश्वस्त किया है कि वह भ्रष्टाचार और आतंक की लड़ाई के खात्मे के लिए सब साथ हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता की पूछ परख का मतलब ही तभी होता है। उसकी पूछ परख तभी होती है जब रोटी लड़ती पड़ती है। अगर लगातार एक ही सत्ता, एक ही दल सत्ता में लगातार 20-20 वर्ष हो जाएगा तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो निरंकुश हो जाएगा। फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में कोई खास अंतर नहीं बचता। मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग वैसी ही है। एक ही व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी की सरकार 20 साल से, 20 साल से सरकार में भाजपा। उनके हमारे बिन क्षेत्र के खास सिपा सलाह मान लीजिए या मान लीजिए उनके रिश्तेदार मान लीजिए या इतना प्यार मान लीजिए या धंधा मान ली। आप खुद सोचिए, सीएम साहब हमारे 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, 3 पंचवर्षीय लगा। ऐसा समझिए अब क्या वो सिंगरौली में ऐसा क्या जादू हो गया कि तीनों बार प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला ही बने। आर्थिक राजधानी, इंदौर से ज्यादा पैसा है। ये पुरानी घड़ी पहनना, नमस्ते में ऐसे ऐसे दिखाना 300 की, प्लास्टिक चप्पल, ये सब एक्टिंग बाजार जनता कब तक देखेगी। पहले सूख जाती थी, अब तो सब समझने लगी। रीवा बिक गया, रीवा लौट गया। ये कंक्रीट के जंगल और पुलों के ठेके और कौड़ियों के भाव जमीनें और सबके साथ सबको कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सब डर रहे हैं। हमारे यहाँ भी भय, भ्रष्टाचार, आतंक का बहुत माहौल है। समझिए मैं रीवा चला गया था, लोग इतना डरे हैं, लोग इससे मुक्ति चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। कब तक 1 रुपये गेहूँ चावल में फंसाए रहोगे? 20 साल हो गए तुम मुख्यमंत्री बने, तुम्हारे सामने लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, तुमने चलाई है, उसके सामने उसकी भी लक्ष्मी लाडली हो गई। 20 साल हो गए, तुमने एक रोजगार नहीं दिया, रोजगार पैदा नहीं किया, बस 1 रुपये किलो गेहूँ चावल में फंसाए हो। मतलब कि कोई उद्योग अपने पैरों में मत खड़े हो, हमारे ऊपर डिपेंड हो। और अंत में अभी जब चुनाव आ जाता है तो कोई ना कोई अब तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना, 1-1 हज़ार की 4 या 5 किस्त दे दो, 4,000 रुपये में घर भर का 18 वोट ले लो, सारा 150 का भी नहीं पड़ता। इतना सस्ता वोट, वो भी सरकारी पैसे से खरीदना। सीएम साहब रीवा की 8 विधानसभा की जनता इतनी पागल है कि मेरे विज्ञापन से बिक जाएगी, तो जनता भी बड़ी आजकल खिलाड़ी हो गई। तुम 20 साल से तुम्हारे रंग चेक कर एक एक्टिंग जनता ने भी कह दिया कि मामा तू डाल तुम्हें पार। 8 विधानसभा सीटों की क्या स्थितियां हैं, एक बार बता दीजिए। मैं अपना जानता हूँ।